हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग विद इज़ ऑन पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14. द प्रॉब्लम यू हैव टोल्ड मी, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इंड्यूस्ड और ऑटोनमस. अब स्टार्टिंग आया, कहते अब इन्वेस्टमेंट बच्चे हम लोग कब करते हैं? अगर हमारे पास पैसा ही होगा तभी हम पैसा होगा तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा होने पे भी करते हैं. कई बार सम ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है. इवन बेशक इकॉनमी में पैसा है, इकॉनमी में पैसा नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट मेक इन्वेस्टमेंट. तो उसके एक बेसिस पे हमने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया. वन इज़ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज़ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. अब देखो, सबसे पहले इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी है? इसका मोटिव क्या है? जो कि हम लोग एज प्रॉफिट मोटिव करते हैं, फॉर प्रॉफिट मोटिव करते हैं. बिजनेसमैन एक प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे कैपिटल स्टॉक ले रहा है, कैपिटल एसेट कोई खरीद रहा है, चाहे स्टॉक खरीद रहा है, उसके लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, लेकिन जो सरकार कर रही है, इवन कमाई है या नहीं है इनकम इकोनॉमी में, बट सरकार करती है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर. इट इज़ सोशल वेलफेयर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट. और प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रही है. फॉर एग्जांपल रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बन रहे हैं, तब उस टाइम के इसमें हम क्या कहते हैं? दैट इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. सेकेंड आया इनकम इलास्टिसिटी. अब हमने कहा जैसी इनकम मेरी बढ़ेगी, मैं बिजनेस में या कहीं ना कहीं पैसा लगाऊंगी, सो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती रहेगी? इंक्रीज़. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज. तभी का इट इज़ इनकम इलास्टिक, दैट इज़ इंक्रीज इन इनकम लेवल रेजेज इट्स लेवल. और इनकम जैसे ही फॉल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी लोग नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट कमाने के लिए आप कर रहे हो. ठीक है, लेकिन इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इनकम लेवल. और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवन कंट्री की अगर नेशनल इनकम ज़ीरो पे भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इट विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम लेवल. इनकम बहुत बढ़ेगी, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर दो कि कम होगी, तब भी नहीं बहुत ज़्यादा. इट इज़ नॉट इनकम इलास्टिक. नेक्स्ट आया इन्वेस्टमेंट कर्व. अब बच्चे, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ना, इसकी इनकम कर्व कैसे बनती है? दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग. आप एक बार देखें ऐसे करके, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की कैसे बनती है. दिस इज़ अपवर्ड स्लोपिंग. वाई एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ गया इनकम एंड हेयर इट इज़ इन्वेस्टमेंट. तो इट इज़ इनकम इलास्टिक. कैसे इनकम इलास्टिक? इनकम अगर इतनी है, इन्वेस्टमेंट होगी इतनी. अगर इनकम इंक्रीज़ हो गई, इस तरफ को आ गई डॉटेड लाइन के साथ अगर हम करें, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सो इट इज़ इनकम इलास्टिक. डन हो गया. लेकिन ये क्या है? ऑटोनमस क्या है? इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज़ इनकम इन इलास्टिक. इनकम के साथ कोई फ़र्क नहीं है, इट इज़ इनकम इन इलास्टिक. सो देखो, वाई एक्स एक्सिस आया हमारे पास यहाँ पे. हेयर इट इज़ इनकम, हेयर इट इज़ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और ये हमारी आई कर्व हो गई. ठीक है, कि इनकम जितनी, चाहे इनकम यहाँ है, चाहे इनकम यहाँ है, चाहे इनकम यहाँ है, इसने यहीं पर रहना है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आया सेक्टर. इट इज़ डन बाय द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट वाले कर रहे हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है? इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. सरकार कर रही है, और सरकार चाहे इनकम है नहीं है, बट सरकार इज़ मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो गया. सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो.